रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल, उसका थर्ड लेक्चर जो है वो थर्ड लेसन लेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया। उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है वो किस बुनियाद पर था? According to Mendeleev, he arranged the elements according to the increasing order of their atomic masses. अनासिर को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने तरतीब दिया, और उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थीं, वो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट हुए, यानी ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, if the elements are arranged according to the increasing order of their atomic masses, then chemically similar elements appeared at regular intervals. उसके अंदर फिर कुछ मैंने उसके सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि मेंडलीव का जो सबसे अहम काम था वो यही था कि उसने अनासिर को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया। दूसरा, ये पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल था क्योंकि इसके अंदर बाकायदा वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया गया, और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी गई और उनके लिए उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया गया। तो ये जो है वो चंद उसकी खूबियां भी थी, यानी अनासिर को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देना, और पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल इसको केमिकल सोसाइटी में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया गया। ये दोनों टर्म्स पहली दफ़ा यूज हुई। इसी तरीके से जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए उसने खाली जगह छोड़ी और उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया। तो आने वाले जो साइंटिफिक जनरेशन या सोसाइटी थी उसके लिए आसान हुआ कि जब एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ कोई एलिमेंट जो है वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, तो नए लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए उस फील्ड में काम करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी मेंडलीव की जो है वो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स केमिस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने पहले लेक्चर से ही अर्ज किया है, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि एक साइंटिफिक जनरेशन या एक साइंटिफिक सोसाइटी, एक जनरेशन साइंसदान जो है वो एक फील्ड के ऊपर काम करते हैं। वो अपने जो उनके पास रिसोर्सेज अपने टाइम के हिसाब से होते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं और उसमें अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंपाइल करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन चूँकि एक वक्त के साथ साथ इर्तिका का अमल है, नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो उनसे अपने टाइम के हिसाब से जो उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, इल्म होता है, उसके हिसाब से वो अपना बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, नई चीज़ें सामने आती हैं, तो पहले लोगों के काम में कुछ खामियां ज़ाहिर होती हैं, तो नए लोग जो हैं वो उन खामियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और नई चीज़ें सामने आती हैं, वो अपने रिजल्ट्स को फार्मूलेट करते हैं, पब्लिक के सामने पेश करते हैं। फिर ऐसे जब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले वक्त में किसी दौर में होती है, तो फिर पिछले लोगों के काम में जो खामियां ज़ाहिर होती हैं उनको दूर करने के लिए फिर नई जनरेशन काम करती है, और ऐसे एक साइंसी इर्तिका का अमल जारी रहता है। ये मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि हम एक पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस थे, जैसे रेगुलर पीरियोडिक टेबल होना, ग्रुप्स और पीरियड्स का अलग अलग जो है वो टर्म्स यूज करना, और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ना और उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट करना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खामियां भी थीं, उनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनल पीरियोडिक टेबल का जो हमारा लेक्चर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसकी तरफ जाएंगे ताकि एक स्टेप वाइज जो हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, तो इसलिए आज जो है हम जो बुनियादी हेडिंग हमने दी अपने लेसन की वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो खामियां थी, अब यकीनन बहुत सारी होंगी, लेकिन जो चीदा बातें, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है बुक से हमने हटकर भी कुछ बातें लिखी हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से ओवरव्यू एक मिले कि खामियां क्या थी और उनको फिर किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया है। तो पहली चीज़ जो है वो क्या थी कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। कुछ ऐसे अनासिर थे जो मौजूद तो एक ही ग्रुप में थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती थी। मिसाल के तौर पर हमने दो चीजें लिखी हैं कि अल्कली मेटल्स, जो पहला ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, दे वर प्लेस्ड विद कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स में जो है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये लिए जाते हैं, कॉपर, अर्जेंटम और ऑरियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कॉइनेज मेटल कहलाती हैं। और अल्कली मेटल्स में मैंने आपको कहा है जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम एटसेट्रा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। जैसे कॉइनेज मेटल्स जो हैं ये शाइनिंग सरफेस रखती हैं, चमकदार होती हैं, जैसे कि आपको पता है गोल्ड और सिल्वर वगैरह ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स के अंदर नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये नॉर्मल हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी हद तक जो है वो ये इख्तलाफ था, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखने वाले ये अनासिर थे। ये अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं तीनों एलिमेंट्स, और ये कॉइनेज मेटल्स जो हैं ये अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन मेंडेलीव ने इनको एक ही ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। तो ये इसकी पहला हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज था जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर कर दिया गया। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी बेरिलियम, ठीक है जी, और मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2A कहा जाता है, ठीक है जी। तो इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके साथ जो है वो मिक्स कर दिया गया। इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच नहीं करते। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम, मरकरी को ग्रुप बी में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखा गया है और इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर रखा गया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये पहला इसका एक डिसएडवांटेज या खामी जिसे हम कहें कि केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर जिनकी कीमियाई खसूसियात आपस में मैच नहीं करती, उनको एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया गया। तो ये इसका पहला जो है वो एक खामी या डिसएडवांटेज था। दूसरा क्या है जी, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये मैंने एक हेडिंग दी है। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी पहले आइसोटोप का आइडिया होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 1 में आइसोटोप्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है। उसके अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन करते हैं तो हमारे सामने ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये बात क्यों करना जरूरी है कि ये डिसएडवांटेजेस जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के हैं, ये अगर हमें समझ में आएंगे तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह हमें समझ में आएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप, तो पहले आइसोटोप को समझें, फिर इनकी पोजीशन का प्रॉब्लम क्या था वो हमारे समझ में आएगा। आइसोटोप्स की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके मुख्तलिफ एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक है लेकिन एटॉमिक मैसेज मुख्तलिफ हैं। मिसाल लेते हैं हम, बहुत सिंपल, हाइड्रोजन के 3 जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम वगैरह। अब इनका एटॉमिक नंबर तो एक है तीनों का, प्रोटियम का भी, ड्यूट्रियम का भी, लेकिन इनके एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसे हम एटॉमिक मैस नंबर भी कहते हैं। अब ये चीज हमारे सामने आ गई कि जनाब एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स पॉसिबल हैं। ऑक्सीजन के भी 3 हैं, ठीक है, और बहुत सारे, कुछ के 9 हैं, कुछ के 11 हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से इस टॉपिक को पढ़कर उसको थोड़ा सा आप वहां से हिंट ले सकते हैं, या हमारे पास टाइम कम है तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम जिनके एटॉमिक मैसेज मुख्तलिफ होते हैं वो मुमकिन है। अब क्या इसकी पोजीशन का प्रॉब्लम फिर कैसे पैदा हो गया? देखिए, मेंडेलीव ने
अनासिर को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया। ठीक है जी, शुरू में हमने कहा he arranged the elements according to the increasing order of their atomic masses. He arranged the elements according to the increasing order of atomic masses. atomic mass की बुनियाद पर तरतीब दिया है। तो इसका मतलब है कि दुनिया जहान में जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो सबको वहां प्लेस किया जाना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो आप फिर एक को तो नहीं जगह दे सकते, जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको लिखा है, तो फिर बाकी 2 जिसका एटॉमिक मास 2 था या जिसका एटॉमिक मास 3 है वो किधर गया? तो जिस एलिमेंट के 11 आइसोटोप्स हैं, आप कैसे फैसला करेंगे कि भाई इन 11 में से मैं कौन सा आइसोटोप लिखूंगा, किस आइसोटोप का मैं पीरियोडिक टेबल में नाम लिखूंगा और किसका नहीं लिखूंगा, क्योंकि हर एक का मास मुख्तलिफ है और आपने अनासिर को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया। लिहाजा एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हैं आपको सबको लिखना चाहिए, या अगर नहीं लिखना तो उसके लिए कौन सा कानून आपने वज़ा किया है कि जी फलां आइसोटोप को हम पीरियोडिक टेबल में जगह देंगे और फलां को नहीं देंगे। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन दोबारा शुरू कर रहे हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses. Atomic masses उनके मुख्तलिफ होते हैं, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स। अब आपने मेंडेलीव ने यानी क्या किया है, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया है। लिहाजा एक एटम के जो एक एलिमेंट के वो जो मुख्तलिफ एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ हैं, आपको उन सबको जगह देनी पड़ेगी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक मास पर जो तरतीब दे रहे हो। अगर आपने किसी एक एलिमेंट जिसके 3 आइसोटोप्स थे, 5 थे, आपने पांचों को जगह नहीं दी, उनमें से किसी एक आइसोटोप को आपने पीरियोडिक टेबल में रखा है, तो फिर साइंटिफिक सोसाइटी आपसे ये पूछ सकती है कि जी आपने किस कानून, कौन सा कोई लॉ बनाया है कि जी फलां आइसोटोप को हम जगह देंगे, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाकायदा इस कानून के तहत आइसोटोप्स को प्लेस किया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम था। ठीक है जी, कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स मुमकिन हैं, तो आपने किस आइसोटोप को रखा है और उसकी वजह क्या है, सारे आइसोटोप्स को क्यों नहीं रखा, एक को रखा है तो उसकी रीजन क्या है। ये जस्टिफिकेशन जो है ये मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का। उम्मीद है आपने इसको गेन कर लिया होगा आइडिया को। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो था जी मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कुछ अनासिर उसने क्या किया कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी की वजह से अपने ग्रुप्स में उसने प्लेस किए, लेकिन उसमें तरतीब गलत हो गई। मिसाल के तौर पर मैंने 3 ये मिसफिट पेयर लिखे हैं। ऑर्गन वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, ठीक है जी, ऑर्गन मैंने ये यहाँ लिखा है जी, ये इसका एटॉमिक मास है 40 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, ठीक है जी। तो होना ये चाहिए था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आएगा। उस तरतीब में पोटेशियम पहले होना चाहिए था और ऑर्गन उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन जो है वो ऑर्गन को पहले लिखा गया और पोटेशियम को बाद में लिखा गया, यानी 40 पहले आ गया और 39 बाद में। ये एक गलती थी, ये मिसफिट पेयर जोड़ा, यानी 2 एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट्स का एक जोड़ा हो गया, पेयर हो गया, ये इनकी तरतीब गलत होगी। 39 वाला पहले होना चाहिए, 40 वाला बाद में, लेकिन 40 वाला पहले लिखा गया और 39 वाला बाद में, क्योंकि ऑर्गन नोबल गैसेस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की गई, किसकी प्रॉपर्टीज वहां मैच करती हैं, तो इसलिए उसने पहले उसको लिख दिया नोबल गैसेस में और ऑर्गन पोटेशियम को बाद में वो पहले ग्रुप में लेकर आया, लेकिन तरतीब गलत हो गई, उसका पीरियोडिक लॉ गलत हो गया। यहाँ कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है और निकल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है, तो ऑब्वियसली निकल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, कोबाल्ट को उसने पहले जो है वो तरतीब में रखा और निकल को बाद में। ये दूसरा मिसफिट पेयर था। थर्ड नंबर पे टेलोरियम और आयोडीन का मामला है जी। टेलोरियम जिसका एटॉमिक मास 128 है और आयोडीन इसका एटॉमिक मास 127 है, तो 127 वाले को पहले लिखा जाना चाहिए और 128 वाले को बाद में लिखा जाना चाहिए, लेकिन 128 वाले को पहले लिख दिया गया और आयोडीन को बाद में लिख दिया गया। तो ऐसे ही एक और जो गलती थी पहले डिसएडवांटेज की तरह कि जनाब जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, ये एक अलग सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, तो उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे अलग से एक जगह दी गई है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो
पीरियड वाइज आपस में मैच करती हैं। तो इससे गलती ये हुई कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग से किसी जगह पर प्लेस नहीं किया गया, बल्कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी एलिमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मिक्स कर दिया गया। इनको अलग से सेपरेटली कोई जगह नहीं दी गई। एक और जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो हम लिख सकते हैं, वो क्या था कि जी नोबेल गैसेस जो हैं, जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग से जो है उनको एक ग्रुप दिया गया है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बाकी तमाम अनासिर से कतई मुख्तलिफ हैं, यानी ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट हैं, नोबेल हैं, तो इनको अलग से ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो इसने नोबेल गैसेस को कोई सेपरेट ग्रुप अलॉट नहीं किया था कि जी ये अलग से एक ग्रुप है, ये नोबेल गैसेस हैं और ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं, तो इनको भी एक अलग ग्रुप दिया जाना चाहिए था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, लेकिन मेंडेलीव ने इनके लिए कोई अलग से जगह मुख्तस नहीं की थी। तो ये चंद जो है डिसएडवांटेजेस हैं, जरा जल्दी से इनको ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि अगले लेक्चर्स के अंदर जब हम आएंगे तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि वो सारा इस पर बेस करेगा। नंबर 1 है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। पहले क्या गलती थी कि डिसिमिलर एलिमेंट, केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स लाइक अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड शाइन करती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके साथ मिक्स कर दिया गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह को जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ मिक्स कर दिया गया एक ही ग्रुप में, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ थी। एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, और उनके एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगरचे वो एक ही एलिमेंट के एटम हैं लेकिन मैसेज उनके मुख्तलिफ होते हैं, तो उनको फिर पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने चूंकि अनासिर को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर तरतीब दिया, तो तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक मैस मुख्तलिफ हैं, सबको जगह मिलनी चाहिए, या अगर किसी एक को जगह दी गई है तो वो कौन सा कानून था, वो कौन सा लॉ था, आपने किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर किसी एक आइसोटोप को चुना है, ये चीज जो है वो मेंडेलीव ने मेंशन नहीं की। थर्ड, मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अपीयर्ड, यानी कुछ ऐसे अनासिर थे जिनके एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो कम वाला है वो पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मैस ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए, तो ये गलतियां थी। आर्गन जिसका एटॉमिक मैस 40 था वो पोटेशियम 39 से पहले लिख दिया गया। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मैस 58.9, निकल 58.7 से पहले लिख दिया गया। टेलोरियम 128 एटॉमिक मैस रखने वाला, आयोडीन 127 वाले से पहले लिख दिया गया। ये गलतियां थी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स और नोबेल गैसेस को पीरियोडिक टेबल में कोई मखसूस अलग से जगह नहीं दी गई, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल दूसरे एलिमेंट्स से मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल जो है या नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आजकल हम यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा काम ज्यादा होगा हमारा। पिछले तमाम हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, 3-4 साइंटिस्ट जो हमने पढ़े हैं उनका भी हमने बैकग्राउंड देना होगा, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से कवानीन के तहत जो है वो बनाया गया उसको भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।